प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 इसको हम कम्प्लीटली इसी एक लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो बच्चों आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। कोई और वीडियो, कहीं कोई की बुक, कोई मेथड, किसी से मतलब आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं। एक ही फार्मूला है जिससे हमने ये पूरी एक्सरसाइज कर लेनी है। वो फार्मूला क्या है, पहले उसको देखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो प्यारे बच्चों, मैंने ना यहाँ पे ऊपर एक फार्मूला लिखा है। दो सिमिलर ट्रायंगल्स हों या स्क्वायर्स हों, कोई भी शेप हो, दो एरियाज हैं, दो सिमिलर शेप्स हैं, दोनों का एरिया होगा, दोनों की लेंथ होगी L1 L2। तो फार्मूला किस तरह अप्लाई होगा कि दोनों की जो सिमिलर रेशो होती हैं ये इक्वल होती हैं। आपने जस्ट इतना सा फार्मूला याद रखना है, A1/A2 दोनों एरियाज को डिवाइड करेंगे और एरिया A1 की लेंथ L1 होगी, एरिया 2 की लेंथ L2 होगी, डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस में स्केल फैक्टर वो कहेगा के, तो के बेसिकली ये होता है L1/L2 इसका स्क्वायर के। जब ये फार्मूला उन क्वेश्चंस में आपने यूज़ करना है जब आपके पास के की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर होगी। अदरवाइज यही फार्मूला है जिसकी हेल्प से ये 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, जब वो के की वैल्यू खुद बताएगा वहाँ पे हम इस फार्मूला को यूज़ कर लेंगे। बाकी इस फार्मूला की हेल्प से हमने क्वेश्चंस को करना है, कैसे करना है अभी देखिए आपको समझ आ जाएगी। फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज, एरियाज की रेशो फाइंड करें, मतलब A1/A2 मतलब एरियाज की रेशो फाइंड करें। A1/A2 रेशो का तो यही मतलब होता है ना, तो इसको मैं ये लिख दूं A1/A2, ये हमने फाइंड करनी है, एरियाज की रेशो फाइंड करनी है। देयर क्रोस्पोंडिंग लेंथ मतलब L1 L2 गिवन है। बच्चों लेंथ दी गई है, एरिया की रेशो फाइंड करनी है। फार्मूला आपको पता है A1/A2 L1/L2 इसका स्क्वायर होता है। अब देखिए रेशो तो है L1 L2, तो L1 1 है और L2 3 है, यहाँ पे पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो सिंपल सी बात है, रेशो हमारे पास आ गई है, इस तरह लिखा रहने दें या फिर इसको इस तरह से आप लिख लें A1/A2, तो ये हो जाएगी 1/9। ये बस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाए पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 है 3/4। लेंथ की रेशो दी गई है, एरिया की रेशो फाइंड करनी है। फार्मूला मैंने लिख लिया है, इसमें वैल्यूज पुट कर देती हैं। L1 3 L2 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है। या आपको अगर डायरेक्ट नहीं पता ना तो आपने कैलकुलेटर पे 3 × 3 4 को 2 टाइम लिख लेना है, 4 × 4 9/16। तो रेशो तो आ गई है, एरिया की रेशो क्या बन जाएगी A1/A2 9/16 बन जाएगी। और नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसमें 2/7 है, तो एरिया की रेशो हमने फाइंड करनी है, लेंथ की रेशो दी गई है। अब इसमें L1 2 है और L2 7 है, तो 2/7 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 7 स्क्वायर 49, तो 4/49 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें लेंथ L1 8 L2 9 है। फार्मूला वही वाला जो स्टार्ट में मैंने बताया था, आपने याद रखना है। इसमें पुट कर देंगे 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, तो A1/A2 क्या हो जाएगी 64/81। तो रेशो ही तो फाइंड करनी थी हमने। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है, इसका पांचवा पार्ट ये है 6/5। तो फार्मूला में पुट कर दें 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36/25। एरिया की रेशो आ गई, लेंथ की रेशो दी गई थी, ये हमने फाइंड करनी थी। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन 1 की तरह है। अब वो डायग्राम्स की बात कर रहे हैं। फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपके पास इस तरह से स्क्वायर है, नेक्स्ट आगे ट्रायंगल है, डिफरेंट शेप्स होंगी, खुद बता रहा है कि क्या क्या गिवन है, क्या आपने फाइंड करना है। ये एक स्क्वायर है जिसमें एरिया A1 वो दे रहा है 240, मैंने लिख लिया। एरिया A1 की लेंथ L1 भी वो बता रहा है 10 सेंटीमीटर, ये भी मैंने लिख ली। अब एक छोटा स्क्वायर है, दो सिमिलर शेप्स हैं। अब साइज छोटा बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो दोनों सिमिलर ना। तो A2 आपने फाइंड करना है और इसकी लेंथ L2 6 सेंटीमीटर दी गई है। फार्मूला वही जो मैंने स्टार्ट में बताया था, A1/A2 L1/L2 इसका स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, A1 240, A2 फाइंड करना है, ये इसी तरह आ जाएगा। L1 की वैल्यू देखें 10 है, L2 6 है। तमाम वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। A2 फाइंड करना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, A2 100 के साथ मल्टीप्लाई और 240 36 के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ से क्योंकि हमें A2 की वैल्यू चाहिए, A2 बाहर निकालने, 100 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें दोनों वैल्यूज़ को, फिर जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे, ये सारा काम कैलकुलेटर पे आपने कर लेना है। तो 86.4, एरिया का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जो एक एरिया आपके पास गिवन था ना, वो भी आप देख सकते हैं कि किस में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर लेंथ फाइंड करनी होती तो लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर यूज़ कर रहा है, तो वही यूनिट आपने यूज़ करना है जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें एक छोटी ट्रायंगल है, एक बड़ी ट्रायंगल है, लेकिन दोनों सिमिलर हैं। वो बता रहा है इसमें क्या करना है हमने। A1 की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, A1 के लिए लेंथ L1 होगी 15 सेंटीमीटर, A2 एरिया हमने फाइंड करना है इस बड़ी ट्रायंगल का, और इसकी लेंथ L2 20 सेंटीमीटर होगी। वही फार्मूला जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया, फार्मूला लिख लिया, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। A1 60, A2 फाइंड करना है, ये इसी तरह आ जाएगा। L1 15 है और L2 20 है। अब 15 का जब स्केयर लेंगे तो 225 आएगा और 20 का स्केयर 400। A2 फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा A2 मल्टीप्लाई 225 और 400 मल्टीप्लाई 60। 400 को जब 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24,000। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो 106.67 एरिया था ना, तो इसका यूनिट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 3, अब ये जो शेप दी गई है ये ट्रेपीजियम है, इसको कहते हैं ट्रेपीजियम। तो ये एक छोटी ट्रेपीजियम, ये एक बड़ी ट्रेपीजियम, लेकिन दोनों सिमिलर हैं, फार्मूला वही रहना है, चेंज नहीं होना। अब A1 फाइंड करना है, लेंथ L1 3.6 है। A2 की वैल्यू उसने दे दी है ना, क्वेश्चन में दी गई है 18 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ L2 कितनी है 5.76 सेंटीमीटर। फार्मूला वही है हमारे पास, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। A1 फाइंड करना है, इसी तरह आ जाएगा A2 की वैल्यू 18, L1 3.6, L2 5.76। मैंने पहले इसको डिवाइड कर लिया तो 0.625 आ गया। अब बेटा यहाँ पे बच्चों आपने क्या काम करना है, ये आपकी अपनी मर्जी है, पहले इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें, फिर डिवाइड कर लें, आंसर आपका सेम ही आना है। मैंने आसानी के लिए, क्योंकि दोनों पॉइंट्स में थी ना, पहले डिवाइड कर लिया, फिर एक ही दफ़ा मैंने स्क्वायर ले लिया, तो डिवाइड जब मैंने किया तो आंसर आ गया 0.625 इसका स्क्वायर। क्योंकि देखें अब A1 फाइंड करना है ना, तो वो अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, A1 के तो 1 के साथ होगा, A1 ही आएगा ना, 18 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब इसका आप स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 0.390625, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 7.03, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके साथ यूनिट ज़रूर लगा देना है आपने। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें ये जो शेप दी गई है इसको कोन कहते हैं। कोन अक्सर जो आइसक्रीम वाली आप कोन खाते हैं ना, उसकी एक शेप भी ऐसी ही बनी होती है। अब इसमें वो कहता है कि A1 फाइंड करें और L1 आपके पास 15 सेंटीमीटर है, A2 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, L2 12 सेंटीमीटर है। A1 फाइंड करना है, फार्मूला वही लिख लेंगे, दो सिमिलर शेप्स हों तो फार्मूला होता है A1/A2 L1/L2 होल स्क्वायर। A1 फाइंड करना है, A2 96 था, L1 15 और L2 12। ये सारी वैल्यूज़ जो मैंने ऊपर लिखी थी पुट कर दी। 15 स्क्वायर 225, 12 स्क्वायर 144 हो गया। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, A1 144 के साथ और 225 96 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि हमें A1 की वैल्यू चाहिए, A1 बाहर निकाल लें, 144 इधर मल्टीप्लाई ना, जब इधर आएगा तो डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 21,600 आ जाएगा। 144 पे डिवाइड कर दें तो 150 आ जाएगा, क्योंकि एरिया है तो 7 यूनिट आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेना है। और नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, अब इसमें ये दो, एक ऊपर छोटी ट्रायंगल है उसके साथ एक बड़ी ट्रायंगल है। अब इसका एरिया वो A1 कह रहा है। अब ये ना संयों में है, जिसको आप कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन में है, 3 × 4/7 है, तो 7 3s are 21, 21 में 4 ऐड कर लें, 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है। अब इस A1 की लेंथ L1 होगी 3 सेंटीमीटर। अब ये जो बड़ी ट्रायंगल है ना, इसका एरिया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इस बड़ी ट्रायंगल की जो लेंथ है L2 हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही वाला, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। A1 25/7, A2 63, L1 3 और L2 फाइंड करना है, ये इसी तरह आ गया। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे L2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 7 डिवाइड है ना, इसको नीचे ले आए तो ये 63 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब नेक्स्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है, L2 स्क्वायर 25 के साथ, और 9 × 7 × 63, 9 × 7 ये भी 63, 63 × 63, तो ये 3969 आ जाएगा। क्योंकि L2 स्क्वायर यहाँ से अलग करना है ना, क्योंकि ये फाइंड करना है, 25 मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे L2 स्क्वायर था तो हमें तो जस्ट L2 की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट लेने, इधर भी स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा 63 और 25 का स्क्वायर आ जाएगा √5 आ जाएगा। तो अब आप इसको या तो मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह लिख दें, पीछे आंसर इस फॉर्म में है, डिवाइड करके पॉइंट्स में लिख दें, या आपकी अपनी मर्जी है। डिवाइड करते हैं तो 12.6 आएगा, और बाकी इस फॉर्म में आप इसको 5 के टेबल पे इस तरह डिवाइड करके लिखते हैं तो फिर आपके पास ये वाला आंसर भी आ जाएगा। 63 ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखें, 5 पे आप इसको डिवाइड कर लें। अगर हम इसको करें तो 5 12 क्या होता है 60, माइनस कर लें 3, 6 में से 6 निकालें, 0 नहीं लिखते हम, तो 12 आ जाएगा पहले, और फिर 3/5, इस तरह से हम इसको लिखते हैं ना, तो 12 3/5 इस तरह लिख देंगे, या फिर पॉइंट्स में लिखते हैं, दोनों आंसर करेक्ट होंगे।
और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसमें एक डायग्राम यानी कि ट्रायंगल भी बताई गई है। अब गिवन डाटा को पहले देखते हैं। गिवन डैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये एक ट्रायंगल बन रही है ये वाली, इसका एरिया आगे मैंने लिखा है ये 36 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक ए बी जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर है, BD लेंथ जो है ये 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ADE, इस बड़ी ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड करें। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ये जो ट्रेपीजियम बन रही है ना ये वाली BCDE या ED, ये वाली ट्रेपीजियम, इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो सारा डाटा जो गिवन है उस हिसाब से देखें क्या करना है हमने। AB लेंथ 6 है और BD लेंथ 4 है, तो टोटल AD लेंथ हम निकाल सकते हैं यहाँ से। AB प्लस BD करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लेंथ आ जाएगी। मैंने ऐड कर लिया 10 आ गया। क्यों निकाली है इसकी रीज़न अभी आपको समझ आ जाएगी आगे। अब देखें इस ट्रायंगल ABC, इस छोटी ट्रायंगल का एरिया क्वेश्चन में दे रहा है 6 सेंटीमीटर, और इस ये ABC के अंदर लेंथ L1 आ रही है, ये 6 सेंटीमीटर जिसको वो AB कह रहा था। एरिया A2 कहते हैं फाइंड करें, वो क्या है ADE, बड़ी ट्रायंगल है, इसको मैंने A2 का नाम दे दिया। और इसके लिए ये AD लेंथ हमें चाहिए थी क्योंकि AC भी 6 है और CE भी 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक ले लें या ये वाली लेंथ निकाल लें। ये आपके पास 10 आ गई थी, ये आ गया। अब यहाँ पे उसी फार्मूला की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ADE बड़ी ट्रायंगल का, छोटी ट्रायंगल का तो दिया हुआ था A1/A2 L1/L2 स्क्वायर। A1 छोटी ट्रायंगल का एरिया 36 था, बड़ी ट्रायंगल ADE जिसका एरिया हम फाइंड कर रहे हैं वो लिखेंगे L1 6 है और L2 A से D तक लेंथ थी जो कि 10 थी। 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से A2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। बच्चों देखें A2 क्या है, A2 क्या है, एरिया ऑफ ADE, ये वाला एरिया हम निकाल रहे हैं बड़ी ट्रायंगल का। छोटी ट्रायंगल का तो एरिया उसने खुद दे दिया था ABC का, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 36 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 36 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ऊपर भी 36 है, कट जाएगा ना 100, तो एरिया आ गया बड़ी ट्रायंगल ADE का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट ये था कि ट्रेपीजियम BCDE का एरिया निकालने। अब इसको आपने थोड़ा सा गौर से यहाँ पर डायग्राम से समझना है। हमने एरिया निकालना है इस ट्रेपीजियम BCDE का। अब हमें इस छोटी ट्रायंगल का भी पता है एरिया, इस बड़ी ट्रायंगल का भी पता है। छोटी ट्रायंगल का एरिया तो क्वेश्चन में दे रहा है वो 36 है ABC, और ADE हमने खुद फाइंड कर लिया 100 आया। अगर इस बड़ी ट्रायंगल के एरिया में से इस छोटी ट्रायंगल के एरिया को निकाल दें तो बाकी इस ट्रेपीजियम का एरिया ही बचता है। मतलब बड़ी ट्रायंगल में से हम छोटी ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं तो ये वाला एरिया हमारा निकल आएगा, ये जो सारा हमने फाइंड करना है ये वाला ट्रेपीजियम का। नेक्स्ट हमने दोनों एरियाज को बस माइनस कर देना है। देखिए ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए क्या किया, ADE बड़ी ट्रायंगल का एरिया और छोटी ट्रायंगल ABC का एरिया दोनों को माइनस किया तो आंसर आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि ट्रेपीजियम BCDE का एरिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन 4, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। गिवन डैट एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DEF है, आर सिमिलर, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो गई। हमें पता चल गया A1/L2, A2 किसके इक्वल है L1/L2 स्क्वायर के, क्योंकि अब वो बात ये कर रहे हैं ना सिमिलर है। स्केल फैक्टर अब K आ गया। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि L फार्मूला अगर K दिया जाए तो फिर क्या बन जाता है A1/A2 L1/L2 की जगह पे अब K का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्केल फैक्टर K वो कह रहा है 3 है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है वही उसी तरह। इफ़ द एरिया ऑफ ABC, अब वो इस ABC एरिया को कह रहा है 50, तो मैंने लिख लिया A1 50 है, K की वैल्यू 3 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो दूसरी ट्रायंगल है ना DEF, इसका एरिया फाइंड करना है जिसको मैंने A2 का नाम दे दिया। तो सिंपल फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे A1/A2 किसके इक्वल होगा K स्क्वायर। A1 की वैल्यू 50 है, सेकंड DEF जो ट्रायंगल है उसका एरिया A2 हमने कहा था ये फाइंड करना है। 3 का स्क्वायर 9 ले लें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई ना A2 इसके साथ 9 के साथ, यहाँ पे 50 रह जाएगा। हमें A2 चाहिए तो 50/9 हो जाएगा, डिवाइड कर लें तो 5 × 5/9 या पॉइंट्स में लिख दें। पीछे आंसर इस फॉर्म में था इस वजह से मैंने इस फॉर्म में लिखा। ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखें, नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करें। 9 4s आर अगर हम ले लें, अच्छा बच्चों यहाँ पे भी ना 4, मैं अभी बताती हूँ क्या मिस्टेक है यहाँ पे। 9 4s आर 45, यहाँ कैरी ले लें 10 में से 5 तो 5, यह आ जाएगा 4 × 5/9। यहाँ पे असल में 4 है, 5 नहीं है 4 है। इस तरह से लिखा जाता है ना, पहले इसको अलग कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन के अंदर संयों में लिखने के लिए ना, 4 अलग तो 5/9 अलग कर लेना आपने ये, या फिर आप पॉइंट्स में लिख लें, या आपकी अपनी मर्जी है।
पॉइंट्स में लिखते हैं तो गलत कोई भी नहीं कर सकता, वो भी ठीक होता है। क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? 4 साइडेड शेप होती है पैरेललोग्राम की तरह। पैरेललोग्राम क्या होती है? ये भी 4 साइडेड शेप होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ABCD एंड EFGH आर सिमिलर। अब ये वो कहता है कि ये सिमिलर है विद स्केल फैक्टर। अब इसमें भी वो k की वैल्यू बात कर रहा है, k क्या है? 1/4 है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया दे रहा है 64, इसको मैंने A1 का नाम दे दिया, और दूसरी का EFGH का एरिया A2 हमने फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपने फार्मूला वही वाला यूज़ कर लेना है। A1/A2 स्केल फैक्टर है ना, तो k आ जाएगा यहाँ पे k स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर A1 64, A2 हमने एरिया फाइंड करना है सेकंड क्वाड्रिलेटरल का, 1 का स्क्वायर 1 और 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखें बच्चों, मैंने यहाँ पे 1 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर लिया तो 16 हो गया। क्योंकि हमने A2 फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। A2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था, 7 यूनिट लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर। अब दोनों का एरिया दिया गया है, पहले को मैंने A1 ले लिया, दूसरे को मैंने A2 ले लिया। व्हाट इज द रेशो ऑफ अ पेयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हमने लेंथ की रेशो बेसिकली फाइंड करनी है, इनकी जो साइड्स है ना, साइड्स लेंथ होती हैं, वो उनकी रेशो फाइंड करनी है। A1 A2 गिवन है और L1/L2 हमने फाइंड करनी है। तो अब ये वाला फार्मूला आपके सामने, आपको पता है सारे क्वेश्चंस में हम ये यूज़ करते आ रहे हैं। A1 A2 की मैंने वैल्यू पुट कर दी, इसको मैंने इसी तरह लिख लिया। अब क्योंकि इसकी रेशो फाइंड करनी है ना, तो ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेने, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। L1/L2 16 का स्क्वायर 4 और 25 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो रेशो तो आ चुकी है, 4/5 है, यानी कि L/L2। तो इनकी जो साइड्स की रेशो है वो ये है, एरिया की रेशो दी गई थी, मतलब एरिया दिया गया था, बाकी हमने फाइंड करनी थी लेंथ की रेशो। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इसी तरह ही आसान सा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर। 2 ट्रायंगल्स हैं, अब पहले का एरिया A1 ले लेते हैं 144, दूसरे का एरिया A2 81 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इफ़ द बेस ऑफ द लार्ज ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। लार्ज ट्रायंगल कौन सी है? जिसका एरिया बड़ा है, 144 है ना, मतलब L1 कितनी है? वो लार्ज ट्रायंगल की बात कर रहा है, 30 सेंटीमीटर उसकी ये लेंथ है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग ऑफ द सिमिलर corresponding बेस ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। अब दूसरे की बेस फाइंड करें, यानी कि दूसरे की लेंथ आप फाइंड करें, तो स्मॉलर की रह गई, वो L2 होगी, ये हमने फाइंड करनी है। फार्मूला आपके सामने है, A1/A2 L1/L2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। तमाम वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करते हैं। A1 40 144 है, A2 81 है, L1 30, L2 फाइंड करना है, 30 का स्क्वायर 900 और यहाँ पे L2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 81 मल्टीप्लाई होगा 900 के साथ और L2 का स्क्वायर 144 के साथ। क्योंकि L2 हमने फाइंड करना है तो यहाँ से हम L2 को अलग कर लेते हैं, तो 144 इधर आके डिवाइड। अब L यहाँ स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट, ये तो कट जाएगा, सिर्फ L2 रह गया। 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 900 का 30 होता है, 144 का 12 होता है। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 12 पे डिवाइड करें ना, ओहो अब नज़र आ रहा होगा बच्चों, वो थोड़ा सा मुझे पता नहीं चला, अब आपको नज़र आ रहा होगा। 81 का स्क्वायर रूट 9, 900 का 30, 144 का 12, मल्टीप्लाई कर लें, 12 पे डिवाइड करें तो 22.5 सेंटीमीटर। क्यों लिखा? क्योंकि ये लेंथ थी। तो आंसर आपके पास L2 का आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। अब एक और चीज़ बच्चों, यहाँ पे मैंने ना अलग अलग स्क्वायर रूट लिए हैं, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके 144 पे डिवाइड कर लें, जो वैल्यू आती है उसको कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास डायरेक्ट ये आंसर भी आ जाएगा। या फिर जिस तरह मैंने अलग अलग करके लिए हैं, इस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 है। अ रेक्टेंगुलर हेप्टागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्ज रेक्टेंगुलर हेप्टागोन। एक बड़ी हेप्टागोन है, एक छोटी हेप्टागोन है, बड़ी के अंदर छोटी हेप्टागोन को ड्रा किया गया है इस तरह से। ईच साइड ऑफ लार्ज हेप्टागोन इज 1.7 टाइम ऑफ द साइड्स ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन। स्मॉलर हेप्टागोन की अगर आप 1.7 साइड्स तक लेते हैं तो फिर वो एक बड़ी हेप्टागोन बन जाती है। बहरहाल स्टेटमेंट तो जो भी कहता है, हमारा मेन काम वही फार्मूला कैलकुलेट हमने कर लेना है। अब ये स्केल फैक्टर की बात कर रहा है कि 1.7 टाइम्स आप छोटी हेप्टागोन लेते हैं तो बड़ी एक हेप्टागोन बन जाती है, मतलब के हमारे पास 1.7, जो कि मैंने यहाँ पे देखें आगे लिखा भी है। इफ़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन इज़ नोन टू बी 100, स्मॉलर का जो एरिया है ना वो 100 है। स्मॉलर हम हमेशा पहले से पिछले पार्ट में भी लेते आए हैं, ये गलती आपने नहीं करनी। आपने स्मॉलर को A2 ले लेना है, जैसे पिछले में मैंने 144 लिया ना A1 को, बड़े वाले को। तो स्मॉलर का वो कहता है कि एरिया 100 है। फाइंड द एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन। लार्ज हेप्टागोन का एरिया A1 हम रखते हैं, A1 हमने फाइंड करना है।
फार्मूला आपके सामने है, फार्मूला क्या होगा A1/A2 और यहाँ पे k का स्क्वायर। अब हमारे पास A2 की वैल्यू है 100, यहाँ पुट करते हैं, k की वैल्यू 1.7, इसको पुट कर देंगे। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया। A1 फाइंड करना है ना, बड़ी हेप्टागोन का एरिया फाइंड करना है। इसको A1 का था, छोटे का एरिया 100 था, इसको मैंने लिख लिया। k की वैल्यू 1.7 थी, इसका स्क्वायर 2.89 आ जाएगा, क्योंकि हमें A1 की वैल्यू चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है ना, तो A1 इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो 100 मल्टीप्लाई 2.89 तो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था साथ, आपने इसको यूनिट लगा देना है। तो यहाँ पे बच्चों आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह होल बुक का सोल्यूशन करेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर 1 से 8 तक तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन कम्प्लीटली अपलोड हो चुका है, जिसको मैंने प्ले लिस्ट में एक प्रॉपर सीरीज के साथ अरेंज भी कर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको बायो के, कंप्यूटर के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश के लेक्चर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं, उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।